नमस्कार, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। जमशेदपुर ओल्ड सीताराम देरा पूर्व के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और विधायक श्री सरजू राय प्राकृतिक पूजा सरहुल पूजा हेतु सीताराम देरा स्थित आदिवासी मुंडा समाज एवं आदिवासी उर्फ समाज के जाहिर स्थान पूजा की शुरुआत विधायक श्री हरि राय ने नारियल फोड़कर की। इस अवसर पर विधायक ने कहा, प्रकृति को बचाने का एक मुद्दा बनाना चाहिए। तो वहीं रघुवर दास ने कहा कि एक पेड़ लगाने का संकल्प हर व्यक्ति को लेना चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देने वाली इस पर्व को आदिवासी समाज बड़े धूमधाम से मनाती है। राज्य भर में सरहुल पर्व कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया जा रहा है। वैसे हर साल आदिवासी समाज प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देने वाले इस महान पर्व पर विशाल झांकियां निकालते हैं, लेकिन इस साल बहुत ही सीमित तरीके से केवल परंपराओं का निर्वहन किया गया। जमशेदपुर में भी सरहुल बेहद सादगी के साथ मनाई जा रही है। आदिवासी समुदाय पारंपरिक पूजा पाठ कर एक दूसरे को सरहुल की बधाई दे रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरजू राय सरना स्थल पर पहुंचकर लोगों को सरहुल की बधाइयां दी। आदिवासी समुदाय प्रकृति के पर्व के रूप में सरहुल को मनाता है, बड़ी धूमधाम से मनाता है। मगर आज वह धूमधाम इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोरोना का संकट है। शासन प्रशासन ने भी पहल किया है और ये कहा है कि आप सभी अपने पर्व त्योहारों को सीमित तौर पे अपने समाज में ही मनाइए। और आज प्रकृति के इस पर्व में सबसे अधिक खतरा जो आज प्रकृति पर दिखाई पड़ रहा है, उसके सचेत होना चाहिए, जागना चाहिए और इनको भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। सरहुल इस समाज का सबसे बड़ा, सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला पर्व है और अब तो इसमें केवल आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और जमशेदपुर से हमारे संवाददाता योगेश पांडे की रिपोर्ट, CFI समाचार। Welcome CFI. They will be launching their organization here from 1st of May and I hope and wish best success to them in their endeavor. मैं दीपक साहब, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोड़ नगर निगम। CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। 22 अप्रैल को होगा पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान। इसके लिए भाजपा की तरफ से जोरों शोरों से प्रचार चालू है। इस प्रचार के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दी एक बड़ी बयान। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण के तहत 4 जिलों में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसी कड़ी में भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को भाजपा के कई दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में प्रचार करने में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई नेता यहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। तहट्टे में गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला में नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। I would really like to congratulate and welcome Communicative Foundation of India in Jamshedpur. I've come to know that they are starting from 1st of May and I look forward to positive and genuine news once again. Welcome CFI Jamshedpur. From entire Federal Bank family, I extend our warm greetings to all of you, to the entire channel. I hope that more practical news and good news comes to the entire public through your channel. Thank you so much. महामारी के बीच इस साल की हज यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला। HSI ने लिया बड़ा फैसला। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही मिलेगी जाने की अनुमति। भारत में हज समिति HSI ने कहा कि किसी भी भारतीय मुस्लिम को तब तक वार्षिक हज यात्रा के लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं ली है। HCI के CEO मकसूद अहमद खान ने गुरुवार को देर रात सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय जेदा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के ताजा निर्देशों के बाद यह घोषणा की। साथ ही उन लोगों को सलाह दी गई है जिन्होंने हज 2021 के लिए वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए आवेदन किया था। अब उन्हें यात्रा से पहले
दूसरी खुराक दी जा सकती है। हालांकि खान ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब के अधिकारियों की ओर से अभी तक हज यात्रा की हज यात्रा की स्थिति पर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है। खान ने कहा, यदि भारतीय मुस्लिम समुदाय हज 2021 के लिए जाते हैं तो उनके लिए जून के मध्य से उड़ानें शुरू होंगी। इस वर्ष जुलाई 2021 को हज का फर्ज अदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।